Hello students, today I am here to discuss about polygenic inheritance. Mendelian trait are controlled by monogene. जो मेंडेलियन ट्रेट होता है कंट्रोल होता है मोनोजीन द्वारा, इन विच अ सिंगल डोमिनेंट जीन कंट्रोल द कंप्लीट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट. जिसमें क्या डोमिनेंट जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है टोटल जो कंप्लीट क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है, केवल सिंगल एक डोमिनेंट जीन कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को. इसके बाद discovered that characters which are quantitative are controlled by polygene. इसके बाद एक कैरेक्टर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को जब डिस्कवर किया गया तो बताया गया कि जो ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं कंट्रोल होते हैं पोलीजीन द्वारा. दिस क्वांटिटेटिव कैरेक्टर शो पोलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो इस प्रकार के क्वांटिटेटिव कैरेक्टर किस पोलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो करते हैं. इट इज़ टाइप इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय वन आर मोर जीन. एक या एक से अधिक जीन जब कंट्रोल करते हैं इस प्रकार के कैरेक्टर को, इन विच डोमिनेंट एलील हैव कुमुलेटिव इफेक्ट. तो जितने डोमिनेंट एलील होंगे वो क्या करेंगे, कुमुलेटिव इफेक्ट शो करेंगे. मिलके जो टोटल डोमिनेंट एलील होते हैं वो मिल करके एक नया फिनोटाइप को शो करते हैं. विथ ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसिंग अ पार्ट आर यूनिट of the trait, full trait begins so only when all the dominant allele are present. जितने डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे उतना वो उसमें रेडनेस अभी हम आगे बताएंगे कि जो मेज और वीट पे उन्होंने किस प्रकार से डोमिनेंट एलील को की प्रेजेंस में उसकी कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही थी, अभी आगे हम बताएंगे. ठीक है. तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस. इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉब लेंथ इन मेज, कर्नल कलर इन व्हीट, स्किन कलर इन ह्यूमन. ठीक है. पोलीजीन आर आल्सो कॉल्ड कुमुलेटिव जीन. मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को पोलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. तो ओरिजिनली अगर बात किया जाए कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को किसने पास्टुलेट किया था, तो यूल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1906 में मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को पास्टुलेट किया था. मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस गिवन बाय नेल्सन यहले 1908. जो नेल्सन यहले थे उन्होंने क्या दिया था, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस दिया था. और इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वीट था जो कि कर्नल कलर पे उन्होंने दिया था. एक और एग्जांपल है कॉब लेंथ इन मेज मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस का. मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस जो है उन्होंने क्या कंक्लूड किया नेल्सन यहले ने, उन्होंने कहा कि जो व्हीट कलर है एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है. मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को ह्यूमन स्किन कलर पर डेवेनपोर्ट ने प्रूव किया था 1913 में. ठीक है. अब इन्होंने किस प्रकार से नेल्सन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो जो रेड कलर कर्नल कलर व्हीट था उसका क्रॉस कराया गया वाइट कर्नल कलर. तो जो इसका F1 आया हेट्रोजाइगस वो रेड आया था. जब इसकी सेल्फिंग किया गया तो 3:1 का रेशियो आया मेंडल की तरह, जिसमें 3 रेड थे और 1 वाइट. लेकिन जब इसकी केयरफुल स्टडी किया गया तो जो 3 रेड थे इसमें उतना रेडनेस नहीं था जितना कि उसके पेरेंट रेड था. ये इतना रेड नहीं था जितना इसका जो प्रोजनी आई है इसमें रेडनेस कम थी इसकी अपेक्षा. तो जब इसका केयरफुली स्टडी किया गया तो जिसमें एक जो था एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट, एकदम एग्जैक्टली सेम था पेरेंट की तरह, और 2 रेड हायर रेड ऑफ F1 पेरेंट्स. जो F1 पेरेंट्स हैं क्या थे, हायर रेड थे लेकिन डार्क रेड नहीं थे. ठीक है. अब जब डाई हाइब्रिड यूज किया गया तो रेड कर्नल कलर का क्रॉस कराया गया वाइट कर्नल व्हीट से. तो इसमें दो डोमिनेंट एलील और 2 रिसेसिव एलील थे. जब इसका क्रॉस कराया गया तो जो हेट्रोजाइगस है उसमें भी रेड था बट नॉट लाइक अ पेरेंट, ये भी लाइट रेड था. जब इसकी सेल्फिंग कराया गया तो इसका जो गैमेट्स बने हैं इसमें डार्क आया है, डार्क रेड एक आया है जो जिसमें ये 4 डोमिनेंट एलील थे इसलिए इसमें डार्क आया था. जब इसमें 3 हुए तो मीडियम डार्क रेड हो गया. जब इसमें 3 हुए तो ये भी मीडियम डार्क हुआ. जब इसमें 2 डोमिनेंट एलील थे तो मीडियम रेड हो गया. अब इसमें 3 डोमिनेंट एलील था तो इसलिए मीडियम डार्क रेड, और 1 2 इसमें 2 था तो मीडियम
रेड। ऐसे ही इसमें जिसमें 2 था उसमें मीडियम रेड, और जिसमें सिंगल केवल आर था तो लाइट रेड था। तो इस प्रकार डोमिनेंट के आधार पे हमने इसके डार्क रेड और मीडियम रेड, लाइट रेड और क्या वाइट पे यहाँ पे दिखाया है। जो कि इसमें जो F2 का रेशियो आया था, इसका फिनोटिपिक रेशियो था 50:1। 50:1 यानी कि 50 तो रेड ही थे, लेकिन जब उसको केयरफुली स्टडी किया गया था तो उसकी रेडनेस में बहुत सारी इंटेंसिटी कलर की कम थी, अधिक थी देखने को मिला। डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन इंट्रैक्शन, इसे क्या कहा जाता है? डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन इंट्रैक्शन कहा जाता है। जब इसका केयरफुली स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो डार्क रेड था 1 ही आया था, मीडियम रेड 4 आए थे जिसमें 3 डोमिनेंट एलील थे, और जो 4 डोमिनेंट एलील थे उसमें डार्क रेड था, और मीडियम रेड जिसमें 2 डोमिनेंट एलील थे, लाइट रेड जिसमें सिंगल डोमिनेंट एलील था, और एक था वाइट। ठीक है, तो जब इसका जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाए कि अगर मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस में जो जीनोटिपिक रेशियो आया था तो 1:4:6:4:1, यानी कि 1 डार्क, ये मीडियम डार्क रेड, ये क्या है आपका जो मीडियम रेड, और उसके बाद से ये क्या है लाइट रेड, और एक वाइट। ठीक है, अब जब इसको 3 जीन इन्वॉल्व करके इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो 64 प्रोजेनिया बनती हैं, और इसका रेशियो आएगा 63:1, जो कि डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन को शो करता है। उसके बाद जब इसका फिनोटिपिकली देखा गया तो ये आया था, लेकिन जब इसका जीनोटिपिक देखा गया तो 1:6:15:20:15:6:1, इसका जीनोटिपिक रेशियो आया था क्या 1:6:15:20:15:6:1। तो निल्सन याले मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस दिया था, जिन्होंने बताया था कि यह एक क्या है क्वांटिटेटिव ट्रेट है। कौन सा? कर्नल कलर। देयर आर सेवरल जीन फॉर कुमुलेटिव इफेक्ट, जिसके लिए बहुत सारे जीन मिल करके एक कुमुलेटिव इफेक्ट को शो करते हैं। इसमें डोमिनेंस अब्सेंट होता है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। ईच जीन कंट्रीब्यूटिंग स्मॉल इफेक्ट, प्रत्येक जीन क्या करता है एक कुछ ना कुछ स्मॉल इफेक्ट को शो करता है। ह्यूमन स्किन जो था मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस जिसने डेवनपोर्ट ने 1913 में दिया, अभी पीछे मैंने बताया। कोरोला लेंथ था इन टोबैको निकोटियाना लेग फ्लोरा, जिसमें उन्होंने एडवर्ड ईस्ट ने 1916 में दिया था, जिसमें भी रेशियो आया था क्या 1:4:6:4:1, डायहाइब्रिड रेशियो ही देखने को मिला था। तो ये मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस इस प्रकार से समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।